हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ IBPS SOHR। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ रिगार्डिंग योर ट्रबल्ड एरियाज़, या फिर आपके अटेम्प्ट इतने जा रहे हैं, आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल एक कमेंट से शुरुआत करता हूँ। श्वेता सिन्हा, हेलो, हाउ आर यू। सबसे पहले बिकॉज़ आपका मुझे डेली रिपोर्ट मिलते रहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। ओके, आपने हाल ही में कमेंट किया था, मैंने पढ़ा है वो कमेंट कि सर 7 मॉक टेस्ट दी है लेकिन मेरे मार्क्स की रेंज 20 to 34 में जा रही है। काफ़ी डीमोटिवेटेड, डिप्रेस फील कर रही हूँ, एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये पूरे मैसेज में ना मैंने 2-3 बार पढ़ा, लेकिन मेरा एक लाइन पे वो ध्यान पड़ा आपके मैसेज में, वो था कि मेरे 28 to 34 के मार्क्स में रेंज जा रहे हैं। और एक बात बोलूँ, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिवली देखा है। क्योंकि अगर आप ये रेशियो मेंटेन कर रहे हो ना, तो यार आपको दोनों तरफ से रास्ता खुला है, लेकिन आप एक तरफ ही देख रहे हो। ठीक है, कि यहाँ गिर गई तो आई एम आउट, क्योंकि कट ऑफ कट टू कट जा रहा है 28 मतलब, लेकिन यहाँ गिरी तो व्हाट। ठीक है, और प्रोफेशनल नॉलेज की जहाँ तक एग्ज़ाम है, मैं क्लियरली बताता हूँ, वो लोग एकदम ईजी नहीं डालेंगे, क्योंकि एकदम ईजी गए ना सबके अटेम्प्ट 55 जाएंगे फिर। ठीक है, वो लोग मॉडरेट ही डालेंगे। अब फ़र्क ये है वो मॉडरेट डालेंगे या डिफ़िकल्ट डालेंगे, वो बात गुलदस्ते में रहेगी अंत तक। ठीक है, पर एकदम इजी नहीं डालेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये कोई प्रीलिम एग्ज़ाम तो है नहीं। ठीक है, तो प्रीलिम में जितने आसानी से आप निकल पाए ना, उतने आसानी से मेंस में निकलोगे नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मॉडरेट अगर है तो कट ऑफ भी उतरेगा। कट ऑफ भी उतरेगा मतलब आपको नहीं, सभी कट ऑफ गया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि ये जो मार्क्स सेट कैसे होते हैं। अभी देखो, हम स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, अभी आपको पता होता है कि 100 में से 35 लाने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो आपका अगर कोई वीक सब्जेक्ट रहा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करते हो कि यार मेरे तो वैसे भी 45 तक मिलते हैं मुझे मार्क्स, तो 35 है, तो कहीं ना कहीं आप प्लानिंग क्या करते हो, पहले 35 की नैया बचा लो। ठीक है, अब स्कूल में 35 पहले से पता होता है कट ऑफ है, लेकिन इन एग्ज़ाम्स में पता नहीं होता। यही एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक एरिया है बड़ा। ठीक है, हाँ, लास्ट ईयर 29 था, लेकिन इस बार 31 गया, तो 2 मार्क यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। आपको मैंने बोला था कि मॉक टेस्ट 40 के करीब ही रखो अटेम्प्ट, अगर आते हैं तो भी मत करना, सिर्फ श्योर शॉट करो। ठीक है, और उसको 3 तरीके से आप ट्रीट करोगे, एकदम स्ट्रांग के कंफर्म हो चुके हैं। दूसरा, डाउट फिल में से कुछ कुछ करो, और जो स्किप करने वाले हो उसको हाथ भी मत लगाना। ठीक है, अरे मुझे ये लगा था, मैंने ये पढ़ा था, ऐसा नहीं होता, इसमें हाँ तो है ना तो ना। ठीक है, ये मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि आपका कम अटेम्प्ट में कितने कर पाते हो। मेन चीज़ क्या पता है मुझे, आपका एक्यूरेसी बढ़ाना है। ये गैप जो है ना पड़ा, वो कम करना है एक्यूरेसी में, ताकि 4 राउंड 5 राउंड इस तरीके से करना है। तो 28 to 34 ये मैं एग्जाम्पल लेकर बात करूँगा। मैं फिर भी कहता हूँ आपके मार्क्स अच्छे हैं। देखो, ये कोई मैं स्कूल का एग्ज़ाम नहीं ले रहा हूँ कि तुझे 90% मिला बेटा तो तू ही अच्छा। ठीक है, नहीं, स्कूल का एग्ज़ाम अलग लेवल पे ट्रीट होता है, कॉलेज का लेवल भी अलग लेवल पे ट्रीट होता है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो दुनिया है ना, इनका एग्ज़ाम अलग लेवल पे ट्रीट होता है। ठीक है, देखो, बीइंग अ फैकल्टी आई ऑलवेज लाइक टू बी विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं अगर सिर्फ एज अ फैकल्टी बात करूँ तो मज़ा नहीं आता। इवन आई मेट मेनी पीपल, उनको वहीं कहा, जब तक मैं स्टूडेंट के साथ नहीं रहता मुझे मज़ा नहीं आता, बिकॉज उनकी मेंटालिटी में जाके सोचना एक अलग बात होती है। कहीं ना कहीं ओपनली कहूँ तो मैंने सिचुएशन वो देखी है जो आप फेस कर रहे हो। तो जानता हूँ जब कुछ गाइडेंस नहीं होता है तो सीधी भाषा में कहूँ हालत इतनी पतली होती है कि यार समझ में नहीं आता कहाँ से पढूँ, क्या करूँ। ठीक है, अभी तो फिर भी आपके पास थोड़ा बहुत इंटरनेट की दुनिया है। ठीक है, और एक इसमें और एक पॉइंट इससे पहले मैं, कि आई थिंक रोहित चौहान, आई थिंक आपने मुझे कमेंट किया था कि एक तो HR क्वेश्चंस कहीं मिल नहीं रहे। इवन श्वेता एंड अदर गाइज यू रिमाइंडेड मी। ठीक है, मैंने उसके बाद भी थोड़े यूट्यूब पे आके सर्चेस किए, एंड यस, इट वाज सरप्राइजिंग कि मुझे भी कोई दूसरे चैनल के ऐसे वीडियोस मिले ना जिसमें HR के बारे में क्वेश्चंस दिए गए। मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस दिए गए हो। ठीक है, अड्डा वगैरह, हाँ, यस, दे आर डूइंग गुड जॉब, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी लोग जो भी आपने क्लासेस के नाम लिया, जो भी है, आप मेरे हिसाब से अभी आपको जो कंटेंट मिल रहा है ना उसको पढ़ो। अभी आप कैटेगराइज मत करो। देखो, दिन कम बचे, ये मंगलवार को मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको कैटेगराइज मत करो कि यार इसको काम होगा या नहीं होगा या ये नहीं। ठीक है, बिकॉज
मैं आपको क्या बताता हूँ, IBPS का भरोसा नहीं है, डरा नहीं रहा हूँ, बट वो लोग कुछ भी करते हैं। अभी वो IBPS एरॉन फिंच का क्वेश्चन पूछ लिया, एक IBPS क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एरॉन फिंच ये एक क्रिकेटर है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी डिफिकल्ट होगा, बट सरप्राइजिंग था, क्योंकि बॉयज़ तो इसको सारे ही करेंगे, गर्ल्स भी करेंगे, बट बॉयज़ के लिए तो नॉर्मल हो गया ये क्वेश्चन, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं कि एरॉन फिंच ये बंदा कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आंसर था क्रिकेट। डिटेल में बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया का वो ओपनिंग बैट्समैन है, ठीक है, हाल ही में सीरीज़ खत्म हुई है। तो ये भी क्वेश्चन डालते, तो हो सकता है HR का बेसिक डेफिनेशन ही पूछ ले। तो आप दोनों तरह से ओपन रहो। एक कभी भी याद रखना, एटीट्यूड ना पॉजिटिव रखो। देखो, अगर गम में रहना है तो एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर गम में रहना है तो एग्ज़ाम को 27 तारीख के बाद भी कर सकते हैं, पहले ही क्यों शौक मनाएं, है कि नहीं। तो अभी मत सोचना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एवरीथिंग जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर। अभी आपने 28 निकाले मार्क्स, 30 निकाले, लेकिन वो 28 30 निकालने के लिए भी आपने कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज को हिट किया होगा ना, उन पर ध्यान दो। हो सकता है आपके अप्रेजल, ट्रेनिंग और वो जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी जॉब से शुरू हो रहा है वो सारे अच्छे हो, उस पर फोकस करो, इट कैन हेल्प यू। मैं ये कब कह रहा हूँ कि आपको 40 में 40 मिलेंगे, मिल सकते हैं, बट ये कब कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ एक्यूरेसी पे ध्यान दो। कितनों को मैंने देखा है बहुत, लेकिन ज़बरदस्त प्लानिंग होती है, 35 करते हैं 35 और 32 करेक्ट लाते हैं। तो सोचो उनको अपनी काबिलियत पे कितना भरोसा है। और बाकी का जब मैंने पूछा तो वो बोले सर वेरी ऑनेस्टली मैं श्योर नहीं था, उन्होंने मुँह पे बोल दिया श्योर नहीं था। तो मुझे एक्चुअली अच्छा लगा, वो लोग एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं। तो 35 का अगर वो 38 तक लेके जाता है तो 2-3 और बढ़ सकते हैं। तो वो लोग अपने एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और कंटेंट की बात करो, आप कोई भी कंटेंट से करो, अभी इतना टाइम नहीं सोचने के लिए कि आप हर एक को भी जज कर बैठो, इसका प्लस है इसका माइनस है, वो आप 27 के बाद बैठ सकते हो। बट अभी जो है कंटेंट, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि आपके पास अभी फ़िलहाल तो कंटेंट है नहीं, सो थोड़ा बुरा लगा इस सुन के एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ सोर्सेस है आपके पास, बट आपने कहने के बाद मैंने यूट्यूब पे, मैं भी एक्चुअली ढूंढ रहा था यूट्यूब पे, पर मुझे भी नहीं मिले ऐसे कोई कि जिसमें HR के बारे में कुछ हो नॉलेज, क्वेश्चंस दे गया। तो आप फोकस रहिए, ठीक है। आपने इतना मेहनत किया है, जो भी किरण बुक से पढ़ा या कोई भी बुक से पढ़ा है, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक्यूरेसी फोकस रखना। और ऐसा भी हो सकता है 36 अटेम्प्ट करो 36 करेक्ट आए, एनीथिंग कैन हैपन इन दिस एग्जाम्स। कौन रोकेगा आपको 36 करके 36 करेक्ट आए, तो कोई नहीं रोक सकेगा, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से 50s करके आप ना अटेम्प्ट क्या करते हो, दिल को झूठी तसल्ली मत देना कि 50s की रेंज में गया, क्योंकि ये कोई थियरी आंसर नहीं है कि कुछ भी लेगा तो मिल जाएगा। 50s करके फिर से 30s में आ रहे हो तो उससे अच्छा कम करो ना कहीं आपका थोड़ा इशू क्या हो रहा है, भरोसे का, जो खुद पे आपका भरोसा थोड़ा सा शायद शेकिंग है। एक्सेप्टेड होता है, पहले एग्जाम है दूसरी एग्जाम में डजन मैटर, पर होता है। बट आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो। आप उन पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो कि जो 28-30 मार्क्स निकालते हो किस पे बेस्ड आ रहे हैं, किन चैप्टर्स पे मिलते हैं, उस पर ध्यान रखो। और जो मैंने कल के वीडियो में आपको ऐप्स भेजे थे, उस पर ज़रा इंडस्ट्रियल ऐप्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, जो मेन है, मेनली जो वर्कर्स कंपेंसेशन, फैक्ट्रीज, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसको ज़रा ग्रेचुइटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, इसको ज़रा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आपको तो नया पार करनी है। इफ़ आई गो फॉर एनी एग्ज़ाम आई विल नॉट अटेम्प्ट फॉर 60 आउट ऑफ 60, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं बताना है मैं HR का प्रोफेसर हूँ, मुझे आता है। नो, आई डो नॉट वांट टू स्पीक ऑन दैट। मुझे जॉब पानी है, हमेशा ध्यान रखो। पर्पज़ क्या है, जॉब पानी है। आप क्या आपको ये बताना है आप HR में मास्टर हो, नहीं, आपको जॉब पानी है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आप क्लियर करने के बाद आप खुद भी किसी को गाइडेंस दे सकते हो। तो क्या हुआ, आप अगर 34 में सिलेक्ट हो गए, आपने क्लियर किया है, आपके नाम का टैग लगा है, श्वेता सिन्हा क्लियर द IBPS SO मेंस, यू कैन गाइड। इसीलिए एक्यूरेसी पे ध्यान रखना। आप हमेशा 40s 50s के बारे में मत सोचना। मेरे लिए इस एग्ज़ाम के लिए मेरे लिए अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं, मेरे लिए मैटर करते हैं एक्यूरेसी कितनी है। अटेम्प्ट्स तो मैं 60 मार के आऊँगा, हाँ, हर क्वेश्चन में लगता ही है ना, इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर है, इन तीनों में से एक करेक्ट है, तो थोड़ा बहुत तुक्केबाजी कर लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन के लिए ठीक है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग भी गए तो 1 मार्क कटेगा, बट 15-20 क्वेश्चन के अगर हमें कर रहे हैं तो ये काफ़ी रिस्की पॉइंट है। तो अपने स्ट्रेंथ एरिया सबसे पहले ढूंढो, और मेरे हिसाब से वीडियो देखने के बाद अभी के अभी उसको ढूंढो। जो भी अपने मॉक टेस्ट दिए, क्या करो, 5-6 दिए है ना मॉक, तो उसमें अंदाज़ा लगाओ कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट मेरा हर टाइम करेक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस अप्रेजल हर टाइम करेक्ट आ रहा है। दूसरा, ये करियर प्लानिंग मेरा हर टाइम रॉन्ग जा रहा है।
ये मिल गया आपका एरियाज। तो करियर प्लानिंग में आपका वीक पॉइंट है तो उसको स्ट्रांग बनाओ। स्ट्रांग बनाने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपको मेन पॉइंट्स उठाओ। क्योंकि कुछ सोच के ही आपने क्लिक किया करियर प्लानिंग, रॉन्ग गया, फिर आपने आंसर चेक किए, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखा। दैट्स द वे यू हैव टू गो विथ इट। देखो मैं इस एग्जाम पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, मैंने बार बार कहा है, मैं डे 1 से कह रहा हूँ जब मैंने ये 12-13 पार्ट की सीरीज़ शुरू की थी कि ये एग्ज़ाम में एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखो पीओ मेंस में 4-5 सब्जेक्ट आते हैं भर भर के, वो रीजनिंग मैथ्स फिर से आता है विद द डेंजरस पजल्स, ठीक है। अभी हर कहीं ना कहीं पढ़ना तो पड़ेगा, तो इसलिए बोलता हूँ इस एग्ज़ाम में पूरा झोंक दो अपने आप को, ठीक है। मॉक टेस्ट से अंदाज़ा लगा लो कि आप कहाँ वीक पॉइंट हो। सिर्फ मार्क्स से मत लगाना 20 आए 30 आए, आप उसमें अपनी स्ट्रेन ढूंढो, क्योंकि आपकी स्ट्रेन भी दिखाई पड़ रही है आपको। 28 to 34 निकाल दो, मतलब लगभग 50% तो मार्क्स निकल गए आपके 60 में से, ठीक है। अभी आपके दिमाग में वो 29 का नंबर दौड़ रहा होगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ, ठीक है। और इस बार अगर मॉडरेट आता है जो मुझे एक्सपेक्टेड है पेपर, तो डेफिनेटली कट ऑफ की रेंज उसी रेंज में होनी चाहिए। देखो कट ऑफ 50 तो निकलेगा नहीं, ये जाहिर सी बात है, एक मैं क्या आप भी जानते हो। तो उस हिसाब से प्लानिंग करो, इट विल श्योरली हेल्प यू, ठीक है। इस एग्ज़ाम में जॉब देने के बाद आपको शायद 1 महीने बाद आपका इंटरव्यू है, तो उसके लिए हम लोग अलग तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान से को भरोसा रखो अपने मार्क्स पे समहाउ। मेरे हिसाब से अभी भी कह रहा हूँ फिर से, हर टाइम आप 40 के करीब रखो, 38 to 40 रखना, उसमें बताओ आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। और उन्हीं को क्लिक करो जिन पे आप डैम श्योर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, ये आपको डैम पता है तो उसी पे क्लिक करो। आप अगर श्योर नहीं हो इस आंसर में तो क्लिक मत करना, इस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर करोगे ना, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। मुझे आपके एबिलिटी पर भरोसा है, मैं आपकी प्रिपरेशन कुछ लोगों की जानता हूँ। सम पीपल हु आर इन टच लाइक श्वेता सिन्हा, रोहित चौहान, रुखसार खान, फराह एंड स्वलेहा खान, ठीक है। अभी नाम आपके देखो बाय हार्ट हो गए। तो आप लोग और भी रहेंगे, मैं ये नहीं कहूँ यही लोग हैं, और भी लोग जो आ रहे हैं अभी हाल ही में टच में। आई थिंक रसिका जगताप, आई डोंट नो तुझं प्रिपरेशन कसं आहे, बट यू कैन शेयर योर व्यू, योर ओपिनियन और हाउ इट इज़ गोइंग। बट प्रीलिम क्लियर किया है, ये बात मैं निकाल नहीं सकता और निकालना भी नहीं चाहता। तो बंदे में दम है, ऐसे नहीं मुँह उठा के कोई प्रीलिम क्लियर होता है, ठीक है। आपने जो भी 65, 70, 75 जो भी मार्क्स निकाले हैं, ठीक है, तो आपने ज़बरदस्त प्लानिंग की है। आपने अपने वीक एरियाज़ भी ढूंढे, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ भी ढूंढे, और आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के दम पे आप इतने पहुँचे हो। आपने स्किप भी किया होगा ना एग्ज़ाम में, प्रीलिम में, बट आपने वरी किया होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट पे भरोसा था। किसी का सिलोगिज्म स्ट्रॉन्ग का, किसी का 3 में से 2 पजल करने का एरिया स्ट्रॉन्ग था जो मैंने बताया, तो उस पर फोकस करो। मैंने हमेशा बोलता हूँ गम 27 के बाद वो सब ठीक है, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप ये सोचो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब ये 4-5 दिनों में यू शुड नॉट पुट योर मोरल डाउन। हो सकता है दिस एग्ज़ाम दिस ईयर कैन बी द गेम चेंजर एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट, यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एग्ज़ाम। मैं IBPS की तरह टेढ़ा सोचने की कोशिश की, जो हिसाब से मुझे लगा मैंने क्वेश्चन शेयर किया आपके साथ। थोड़ा सा ओपन रहिएगा, आप जानते हो HR का एग्ज़ाम जनरली कैसे होता है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो एकदम शांत रहना, अपने में भरोसा रखना। और वो क्या करते हैं ना कुछ लोग, खाना खाने को मन नहीं कर रहा है, ऐसे ड्रामेटिक इमोशनल ड्रामा मत करना, दबा के खाना जो भी आप खा रहे हो, ठीक है। हेल्दी रहना, बिंदास रहना, पढ़ाई की है, क्वेश्चंस तो आएंगे, ज़ीरो तो नहीं मिलेगा, ज़ीरो तो नहीं मिलेगा। अभी भी जाओगे तो ज़ीरो नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी वो 0 से 35 की रेंज को कैसे पहुंचना है, यही आपका काम है बस। 35 करके भी 35 मिलते हैं। कॉन्फिडेंस सुपर लेवल का चाहिए, तो इसलिए बोलता हूँ 40, ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक लेके जा सकते हो, बट एक्यूरेसी ये आप जानते हो। आप कैसे प्रीलिम में बोलते थे कि सर मैंने 50 मार्क का रीजनिंग था, 40 की है, 30 तो मेरे करेक्ट है, 30 अराउंड। तो आपने अपने आप को भी सिग्नल दे दिया, मुझे भी सिग्नल दे दिया कि आपके मार्क्स कौन सी रेंज में जाएंगे। तो 30 करके अगर 10 रॉन्ग मान भी लूँ, ठीक है, तो 2.5 मार्क्स कटेगा, तो 27.5, 27-28 की रेंज में आपके मार्क्स मिलेंगे। तो क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको आना है, क्योंकि मेंस में आने के बाद यू विल टेल मी सर इंटरव्यू की शुरुआत हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो और मज़ा आएगा, इंटरव्यू में तो और खेलने को मिलेगा।
कुछ डेमो क्वेश्चंस एंड ऑल, ठीक है वो बात की बात रही, 1 हफ्ते बाद की। तो आई एम वेरी क्लियर, अपने आप पे भरोसा रखो। वंस अगेन योर अटेम्प्ट्स एंड योर एक्यूरेसी इज गुड, एंड एक्यूरेसी को 30s में लाने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद खेल देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा, ठीक है। और अभी से बता के रखता हूँ, शायद आगे मैं भूल जाऊँ, नहीं बोलूँ, आपका एग्ज़ाम होने के बाद बताइएगा एग्ज़ाम कैसे था, ठीक है। मैं वीडियो के ज़रिए मिलने तो आऊँगा ही, तभी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके उस दिन जब वीडियो पोस्ट करूँगा उस कमेंट में आप बता सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको याद है तो बस शेयर करो, आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं वो शेयर करो, और आपको अंदाजे से कितने एक्यूरेट लगते हैं वो भी शेयर करो, ठीक है। अभी बताता हूँ 3 तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। 45 मिनट्स इनफ है। पहला 1 to 60 में सारे जो आपको श्योरली आ जाए, श्योरली मतलब वापस देखना ही नहीं उसको, जैसे मैंने कहा ना कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये श्योरली पता है आपको इसमें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि फुंगसुक वांगलू तो नहीं है, ठीक है। ये हो गए एक तरीके के। और वो पेपर पे फटाक से लिखो कि मैंने ऐसे 17 क्वेश्चंस किए फॉर एग्जांपल, ठीक है, 17 से 18 क्वेश्चन किए। अभी राउंड 2 में ऐसे क्वेश्चन जो डाउटफुल लेकिन क्लिक नहीं कर पाए, तो उसमें से सारे नहीं करने, आपको जो श्योर शॉट है आपको बनाना पड़ेगा, वो करो। और उसके बाद एकदम डिफिकल्ट जो सुना ही नहीं है उसमें से कुछ कर सको तुम। तो अभी ये क्या होगा, देखो स्ट्रेंथ पॉइंट में सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे, डाउटफुल में थोड़े से कम होंगे और डिफिकल्ट में और कम होंगे, तो ये रेशो कम हो रहा है। तो आपको जो पहला पॉइंट जो मैंने बताया ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रेंथ पॉइंट, इस पे आपको बहुत सारे बनाने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। इसमें अगर 20s की रेंज में जाओ ना, लेट 20s, 28, 29, 27 तक, तो इसमें आपको ना बेनिफिट है। क्या होगा पता है, अगर मान लो आपने 27 स्ट्रेंथ जोन पे किए तो स्ट्रेंथ जोन में 27 मिल गए, ठीक है, एक्यूरेसी शायद और भी मिल जाए। तो कन्फ्यूजिंग जो थे ना, जिसमें 2-3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, उससे आप अगर 6-7 लेके जाओ तो आ गए 30s की रेंज में, और डिफ़िकल्ट में से 1-2 भी कर लिया, हो गए। और मुझे नहीं लगता कट ऑफ आपको इतना डराएगा। तो अभी मेन पॉइंट है आपका स्ट्रेन जोन पे आप कितना कवर अप करते हो। और मेरे हिसाब से स्ट्रेन जोन में अगर कोई 30s की रेंज में पहुंचा, स्ट्रेन जोन में, और डाउटफुल और फिर बाद में डिफ़िकल्ट लेवल का और लेके गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ या तो पास हो जाएगा, मेंस निकल जाएगा। स्ट्रेन जोन को अपना मास्टर ही बनाओ, ठीक है। जैसे कराटे की बात करते तो ब्रूस ली का नाम आता है ना, मिले नहीं हम लोग, हमारी शायद पिछली पीढ़ी का है वो, ठीक है। बट उसने कैसे किया, एक लेवल बना के रखा कि आई एम द टॉप मोस्ट। तो आपकी स्ट्रेन जोन है, उसको टॉप मोस्ट बना के रखो कि IBPS वाला कुछ भी बाउंसर फेंक के आप उसको सिक्सर ही मारोगे। तो इस तरीके से करना होगा ही, डेफिनेटली होगा। अभी आप कोई भी मॉक दो ना, ऐसे में शुरू करना, ये आता है ये नहीं आता है, पहले 1 to 60 में सारे स्ट्रेंथ है उसको हटा दो, ठीक है। 45 मिनट्स बैठना तो पड़ेगा, उठ के तो जाने वाले है नहीं आप, करेक्ट, अलाउ भी नहीं करेंगे आपको। तो 45 मिनट्स में ऐसा प्लानिंग करो, 45 मिनट्स इनफ है 3 राउंड के लिए। स्ट्रेन जोन में फटाफट आप निकल जाओगे, चलो 15 मिनट भी ले लिया आपने। और 30 मिनट्स में क्या होगा पता है, पिछले अगर 15 मिनट में पहले स्ट्रेंथ पॉइंट कर देते हो, 30 मिनट में आपको पता है कि आपका जो एरिया है वो आपने देखा हुआ है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में आते हुए आपको फिर से कुछ थॉट प्रोसेस मिलेगा, हो भी सकता है। सी यू हैव टू टेक द चांसेस। अगर समुंदर किनारे बैठ के सोचोगे मुझे तैरना आता है कि नहीं, तो यार कभी तैर नहीं पाओगे। अगर तैरने की ट्रेनिंग ली हुई है लेकिन डर लगता है तो यार तैर नहीं पाओगे। यू हैव टू टेक द रिस्क, ठीक है। तो इस तरीके से प्लानिंग करो, डेफिनेटली आपको HR में हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप इट एनेबल्स यू एंड हेल्प्स यू इन योर फ्यूचर। तो अभी तक के लिए वीडियो देखने शुक्रिया, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।